आप घनमूल को सबसे कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। तो उससे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक जो घन है ना आपको याद होने चाहिए, ठीक ना। तो उसके बाद आप इसको बहुत ही कम समय में आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे 1, 1, 2, 5 और इसका बोला है कि इसका आपको घनमूल निकालना है। क्या करना है कि सबसे पहले जो इसका ना इकाई अंक है, जैसे अगर हम देखें कि इसका इकाई अंक क्या है 5 है, तो इकाई अंक हमें देखना है। तो इकाई अंक हमें दिख रहा है 5, तो अब हमें देखना है कि इसमें 1 से लेकर जो 10 तक हमें घन दिया गया है, तो इकाई अंक है ना इसमें जो इकाई अंक है उसके जो लास्ट में 5 कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक ना। तो 5 हमें दिख रहा है कि 5 के घन में क्या दिख रहा है कि 5 दिख रहा है। तो 5 के घन में हमें जो 125 दिख रहा है और उसके जो इकाई अंक में 5 दिख रहा है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो आंसर आएगा ना उसका जो इकाई अंक होगा, इसके आंसर का इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 5 होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो भी क्या है 5 है। तो अब यहाँ पे जो हमने 5 को लिख लिया, तो हमें पीछे से मतलब जो राइट साइड से 3 डिजिट को काट देना है, 1, 2, 3, ये आपको हमेशा करना है, 3 काट देना है। उसके बाद हमारा बचा 91 मतलब 91। अब देखना है कि जो 91 है ना वो किस संख्या के सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पे 64 के बाद देखें कि 64 के बाद सीधे 125 आ जा रहा है। मतलब अगर हम बात करें कि जो 91 है ना, 91 वो 64 के नज़दीक है। तो ये 64 क्या है, 4 का क्यूब है, तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो घन क्या हो गया 45 हो गया। कि आपको 2500 और 47 इसका बोल दे कि घन निकालिए। तो आप सबसे कम समय में इसको घन को कैसे निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो भी इसका इकाई अंक है ना उसको आप सिर्फ हमेशा देखना है। तो इसका जो इकाई अंक कितना है 7 है। अब इसमें 7 कहाँ पे आ रहा है, तो इसमें सिर्फ 7 आ रहा है यहाँ पे, जो कि किस में आ रहा है 27 में। और 27 क्या है, 3 का क्यूब है, 3 का घन है। तो हम यहाँ पे 3 कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि इसका जो घन आएगा ना उसके घन में क्या होगा, इसका आंसर जो आएगा ना उसके इकाई अंक में क्या होगा 3 होगा। अब जब भी हमने 3 क्या करिया लिख दिया, तो पीछे से 1, 2, 3 काट देना है, हमेशा करना है आपको, पीछे से 3 अंक को काट देना है। अब हमें आ जाना है सिर्फ 250 पे। तो 250 देखिए, तो 250 किस संख्या के नज़दीक है, तो 250 में दिख रहा है कि 216 के नज़दीक है कि नहीं। क्योंकि 216 दिया है उसके बाद सीधे क्या आ जा रहा है 343 आ जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो 250 के सबसे पास संख्या वो कितना है 216 है। तो हम यहाँ पे, और ये जो जो यहाँ पे 216 है ना वो क्या है 6 के नज़दीक है, यहाँ पे हम 6 कर देंगे। अब यहाँ पे जो इसका क्यूब क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका घनमूल क्या हो गया 63 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप बहुत ही कम समय में घनमूल को निकाल सकते हैं।